नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का हम जो है मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक देखेंगे। और जो ये आपको पता है, पिछले 4 माइनर टेस्ट है उनका जो है कंबाइंड सिलेबस इसमें आता है। तो अगला जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि संविधान में मुख्यमंत्री का पद जो है या मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस रूप में किया गया है। ये क्वेश्चन पहले अपने माइनर टेस्ट में आ चुका है। अगर आपको याद है तो आप उत्तर जो है जान चुके होंगे कि संविधान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो किस रूप में उल्लेखित किया गया है। तो संविधान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो उल्लेखित किया गया है राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान या राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया ही क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। वैसे जो है साधारणतः जो मुख्यमंत्री क्या होता है, वो होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है, ये होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जो अपनी संविधान सभा है उसमें अपनी जो संविधान है उसमें क्या है, मुख्यमंत्री को जो है विधानसभा में बहुमत दल का नेता नहीं बल्कि राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया के रूप में परिभाषित या उल्लेखित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, तो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता। लेकिन बात अगर संविधान की पूछ ले तो संविधान में मुख्यमंत्री क्या है, राज्य परिषद जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसका मुख्य है, मंत्रिमंडल का नहीं, मंत्रिपरिषद का। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी क्या अंतर होता है, मंत्रिपरिषद एक होती है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो मंत्रिपरिषद में आपके जो है कैबिनेट मंत्री, कौन से, कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री ये आते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल में ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, केवल आपके जो है कैबिनेट मंत्री आते हैं। क्या आते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक जो है टिप्पणी करने पर त्याग पत्र। माइनर टेस्ट में बात अपन कर चुके हैं। देखो मैं हर चीज आपको डिटेल से इसलिए बताता हूं ताकि आपके एग्जाम में काम आए। और अपनी जो है एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है सेकंड ग्रेड की कलाम की टेस्ट सीरीज की, जिसमें से 40 क्वेश्चन आए थे 100 में से, और वो भी हार्ड पेपर होने के बावजूद, तो वो भी साथ में आपको देखनी है। तो कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक जो है आपका टिप्पणी करने के कारण पद से त्याग पत्र देने वाले मुख्यमंत्री का नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। एक जो है मैंने कल बताया था डीग राजा मान सिंह। कौन, डीग राजा या डीग विधायक जो है राजा मान सिंह जो थे, उनकी पुलिस गोलीबारी में हत्या हुई थी। पुलिस गोलीबारी में मृत्यु होने पर किसने त्याग पत्र दिया था, कमेंट करें। ठीक है, इस्तीफा किसने दिया था, कल ही बताया था मैंने शायद, तो ये इस्तीफा किसने दिया था वो आप कमेंट करेंगे। हीरालाल देवपुरा के बारे में अपन कह चुके हैं, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम है। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम कौन, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपरांत अब तक राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं। तो ये बात भी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं वापस बता देता हूं। अभी तक राजस्थान में जो है 11 बार जो है पंचायती राज चुनाव हुए हैं। कितनी बार, 11 बार। लेकिन बात हो रही है 1994 के अधिनियम के बाद में कितनी बार हुए हैं। तो देखो सबसे पहले पंचायत विभाग द्वारा चुनाव हुआ था 1960 में। ठीक है, ये अपन जो है चर्चा कर चुके हैं, अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हैं। एक बार पंचायत विभाग ने करवाया था 1960 में। ठीक है, उसके बाद में निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन विभाग ने करवाया था, निर्वाचन आयोग ने नहीं, निर्वाचन विभाग ने। और ये जो है 5 बार चुनाव करवा चुके हैं। ठीक है, कितनी बार करवा चुके हैं, सॉरी 5 नहीं 4 बार। कितनी बार करवा चुके हैं, 4 बार जो है चुनाव करा चुके हैं। फिर बारी आती है पंचायत जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य जो निर्वाचन आयोग है ये जो है आपका अभी तक 6 बार चुनाव करवा चुका, सन 1995 से लेकर 2020-21 तक। तो ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका, ये पंचायती राज अधिनियम 1994 के बाद में बना था। तो इसका जो उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 6 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 64।
64वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक का पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया। ये चर्चा भी अपन कर चुके हैं। देखो अगर आप डायरेक्ट कोई नया स्टूडेंट इसी क्लास को देख रहा है तो उसको मैं बताऊंगा कि आप पहली क्लास से रेगुलर देखिए ताकि एक जो कड़ी है वो आपस में जुड़ी हुई मिलेगी। तो ग्राम सेवक जो पद होता था उसको बदलकर ग्राम विकास अधिकारी जो आपका कौन सी धारा में किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा 89(2)(1) में जो है जो पहले ग्राम सेवक नाम था उस पद को नाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत या अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित हुआ। ये जो है आपका जो है पैसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पैसा के नाम से। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु पंचायती राज जो अधिनियम है ये किस वर्ष जो है क्या हुआ नियमित हुआ, ये पूछा आपको। तो सबसे पहले हम बात करें ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले 1994 में एक बनी थी दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। किसकी अध्यक्षता में? दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, भूरिया समिति बनी थी। क्या बनी थी? भूरिया समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम 1996 में बनकर तैयार हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1996। अब बात यह आती है, ठीक है, कि आपका 1 मिनट 1996 में तो ये बनकर तैयार हुआ था, उत्तर नहीं होगा इसका 1996। ठीक है, 1996 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ और इसका जो विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों तक ये हुआ 1999 में जब इसमें संशोधन किए गए। ठीक है, अब जो ये आपका पैसा जो है इस समिति की सिफारिश पर 1996 में जो ये पैसा एक्ट बना था, ठीक है, ये जो है 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ था। जिसका विस्तार जो हुआ था ना वो हुआ था 1999 में। ठीक है, अब बात है ये कि ये 8 राज्यों में लागू हुआ था। कितने में? 8 राज्यों में लागू हुआ था और राजस्थान के 8 जिलों में लागू हुआ था। राजस्थान के 8 जिलों में, अपन राजस्थान का ही ध्यान रखते हैं। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो बांसवाड़ा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनमें तो संपूर्ण लागू हुआ। प्रतापगढ़ में तो क्या हुआ? संपूर्ण लागू हुआ। और जो बचे हुए 5 जो जिले हैं कौन कौन से? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इसके अलावा जो है पाली और सिरोही, ये 4 और 5 जिले और हैं। इनमें ये आंशिक रूप से लागू हुआ। किसने? आंशिक क्षेत्र में लागू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1999 में इनका अनुसूचित क्षेत्र तक क्या हो गया था? विस्तार हो गया था। दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में एक समिति बनी थी, भूरिया समिति, जिसने 1996 में पैसा एक्ट बनाया जो 24 दिसंबर 1996 को 8 राज्यों में और फिर राजस्थान के 8 जिलों में लागू हुआ था, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ संपूर्ण क्षेत्र शामिल है और राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई? आरपीएससी द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2013 में। 2013 में जो है आपकी ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत आरपीएससी द्वारा की गई। तो ये जो आरपीएससी के नवाचार है, आरपीएससी के नवाचार, जिसके बारे में जो है मैं अलग से क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आजकल क्वेश्चन आरपीएससी से ना पूछकर आरपीएससी के नवाचार से पूछने लगे। परीक्षाएं कब शुरू हुई, कब ओएमआर बेस्ड परीक्षा शुरू हुई, कब कंप्यूटर बेस्ड हुई, कब क्या हुआ। तो ये जो आरपीएससी के नवाचार टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे को बता दें, मैं आपको जो है इसकी क्लासें प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो पहला ही गलत है और असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 2024 में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है। बिल्कुल 1+2 का प्रावधान है। 2006 से पहले 1+4 का प्रावधान था, लेकिन 2006 में क्या कर दिया गया? 1+2। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है।
कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ये भी सही है, प्रथम महिला, और वैसे भी प्रथम अध्यक्ष भी यही थी, ठीक है, महिला भी प्रथम ये थी और एकमात्र यही है अभी तक, और जो है प्रथम अध्यक्ष भी यही थी, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ये क्या मेजर टेस्ट है, तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन इन सबको जो है अच्छे से पहले जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जो है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था, तो ये पी सत्यनारायण राव समिति की। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आ रहा है, बहुत सारे कमेंट भी करें क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पहले भी आया था, तो इसमें देखो पी सत्यनारायण समिति जो है ना, राव समिति, ये 1956 में बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, 1956 में बनी थी, या 1956 में जो है इसने क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी, 1956 में क्या दी थी इसने, 1956 में रिपोर्ट दी थी इसने, 1956 में रिपोर्ट दी, और राज्य पुनर्गठन लागू हुआ 1 नवंबर 1956 से। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 से, क्योंकि इससे पहले तो अजमेर जो है राजस्थान का हिस्सा ही नहीं था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर राजस्थान का भाग बना, अजमेर राजस्थान का भाग बना, राजस्थान का भाग बना। इससे पहले तो अजमेर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो अजमेर राजस्थान का भाग बना 1 नवंबर 1956 को। तो अब कई स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि 1956 में ही अजमेर से जयपुर से अजमेर स्थानांतरित हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि 1956 की जो सत्यनारायण राव समिति थी ना, जो 1956 में बनी और उसने रिपोर्ट दी, उसकी सिफारिश पर ही अजमेर स्थानांतरित हुआ था, ना कि 1956 में हुआ था। ये आपका अजमेर स्थानांतरण हुआ था इसका कब, 21 अगस्त 1958 को, तत्काल प्रभाव से नहीं किया गया था इसको। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि 1956 लिखा, उस किताब में 1956 लिखा, उसमें वो इस हिसाब से लिखा होगा कि पी सत्यनारायण राव समिति 1956, क्यों, क्योंकि ये समिति 1956 की है, ठीक है, कि सिफारिश पर जो है आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित हुआ था। लेकिन हुआ कब था, ये प्रभाव हुआ था 21 अगस्त 1958 को, ये आपको ध्यान में रखना है। 1958 में ये अजमेर गया था, ना कि 56 में। 56 में तो समिति बनी थी जिसकी सिफारिश पर ये गया था। ये जो है कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लें आप। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता, तो अपन पहले ही चर्चा कर चुके कि विधानसभा अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री होता है, जो विधान परिषद है तो उसका जो है अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी होता है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी होता है, जो है राज्य का गृह मंत्री भी होता है, ये सब होते हैं, चर्चा कर चुके। लेकिन मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल नहीं होता। और जो है इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। और एक ध्यान और रखना, राज्यपाल भी शामिल नहीं होता है, राज्यपाल भी शामिल नहीं होता है। राज्यपाल बस इनकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है, नियुक्ति करता है, राज्यपाल खुद शामिल नहीं होता इस समिति में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल खुद शामिल नहीं होता, राज्यपाल क्या करता है, नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सचिव जो है आपके घनेन्द्र भान चतुर्वेदी है। ध्यान रखना, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी। और जो है वर्तमान अध्यक्ष आपको पता ही है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है, अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। और अशोक कुमार गुप्ता, और इसके साथ में जो है एक नाम ध्यान रख लेना, रामचंद्र सिंह झाला। ये दो वर्तमान में क्या हैं, सदस्य हैं। ये दो वर्तमान में क्या हैं, सदस्य। और अध्यक्ष है घनेन्द्र भान चतुर्वेदी। सचिव कौन है, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी। ये अलग क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है, बिल्कुल। और ये जो है आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 319 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 319 के तहत आरपीएससी का अध्यक्ष जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष क्या करता है, अन्य किसी जो आयोग में जाकर भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य नहीं बन सकता। फिर आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होता, तो ये गलत है। आरपीएससी का जो सदस्य होता है वो क्या आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है आगे जाके। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1 सही है, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
बेहतर। राज्य सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहला, संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकाशित जो कार्यविधि नियम है, तो ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 166 जिसमें क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, उसी में जो है, सॉरी 167 में होते हैं कर्तव्य तो शायद ना। ठीक है, 166 जो है इसके अंतर्गत ही क्या होता है, आपका सचिवालय का संचालन होता है। और एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं। बिल्कुल, एक सचिव को अलग अलग दो विभाग का कार्य जो है का चार्ज दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मुख्य सचिव का चयन डैश करता है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की पसंद का होता है। मेवाड़ पुकार क्या है, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसको मेवाड़ पुकार कहते हैं। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से संबंधित है। किससे, एक ही आंदोलन से संबंधित है। और मेवाड़ पुकार जो है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार हुआ मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा, तो जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 1584-85 में अंतिम जो है जगन्नाथ कछुआ, जो कहां के थे, आमेर के थे। ठीक है, कहां के, आमेर के। तो आमेर के जो है जगन्नाथ कछुआ के जो है जो मतलब नेतृत्व में जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम जो है मुगल अभियान भेजा, जो क्या है, कब था, 1985 से लेकर 84-85 में था। और इसके बाद में कोई भी अभियान नहीं भेजा गया। ठीक है, शहबाज खान ने 3 बार जो है अभियान किया था, 3 बार अभियान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया। तो देखो, रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति जो है राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया, तो उसका नाम था नुसरत खान। साथ में उलुग खां भी था, लेकिन मारा कौन गया था, नुसरत खां मारा गया था। नासिर खां नहीं, नुसरत खां। और ये जो अपन चर्चा कर चुके हैं, अनाड़ सिंह कब मारा गया, कब कौन मारा गया, क्योंकि ये मेजर टेस्ट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि सारी डिटेल अपन माइनर टेस्ट में जो अपनी 20 क्लासें हुई है उनमें कर चुके। अगला जो माइनर टेस्ट 5 आएगा, उसके अलग से जो नए टॉपिक आएंगे उनको डिटेल से जानेंगे। ये डिटेल से अपन पहले ही जान चुके। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध किस दिन लड़ा गया, तो बयाना का युद्ध आपका 16 फरवरी 1527 को और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। किसका, खानवा का युद्ध। अब कई बोलेंगे कि खानवा का युद्ध तो 16 मार्च को हुआ था। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, 16 मार्च 1527 को जो है जो कवि जो श्यामलदास ददवाड़िया है उनके अनुसार हुआ था। श्यामलदास ददवाड़िया के अनुसार जो है क्या हुआ था, यह युद्ध 16 मार्च को हुआ था। यह चर्चा भी अपन कर चुके। और जो आपके दशरथ शर्मा है वो बोलते हैं कि गोपीनाथ शर्मा वो क्या बोलते हैं कि ये युद्ध हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मई 1942 को मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा कौन सा आंदोलन मई 1942 में प्रारंभ किया गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरदायी शासन आंदोलन। ठीक है, तोल आंदोलन भी मारवाड़ से संबंधित है। ये किससे, मारवाड़ से संबंधित है। ये मारवाड़ से संबंधित है। कौन सा, तोल आंदोलन। तो जो ये मारवाड़ लोक परिषद का आंदोलन कौन सा था आपका, जो उत्तरदायी शासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। कोटा के जो किले पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था, तो मेजर HV रॉबर्ट्स ने प्लस करौली के मदन पाल ने, किसने, करौली के शासक कौन, मदन पाल, इन दोनों ने मिलकर जो है कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया और कोटा महाराव को आजाद करवाया था, क्योंकि कोटा महाराव को नजरबंद कर लिया था कोटा के किले में। तो मेजर रॉबर्ट्स ने प्लस जो है करौली के मदन पाल ने मिलकर जो क्या किया था, जो है कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। और लास्ट क्वेश्चन है, बरड का किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन जो है किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था, तो बरड जो है किसान आंदोलन बूंदी से था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है क्वेश्चन थे आपके जो है मेजर टेस्ट जो है 1 के
20 क्वेश्चन 61 नंबर से 80 नंबर। अगले 20 क्वेश्चन, लास्ट जो 20 क्वेश्चन है वो कल करेंगे, और फिर उसके बाद में कल जो टेस्ट होगा माइनर 5, जिसको डिटेल से हम आगे करते रहेंगे, क्योंकि ये जो है मेजर टेस्ट है तो इतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन पहले जो 4 टेस्ट किए उसमें डिटेल से इन सबको जान चुके हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।